बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में प्याज मांगने वाली चुड़ैल का आतंक था। वो चुड़ैल रात होते ही गांव वालों के घर के बाहर जाती और उनका दरवाजा खटखटाती। अरे इतनी रात गए कौन आ गया? अरे ललिता जरा देखना दरवाजे पर कौन है। फिर ललिता दरवाजा खोलने जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे बाहर एक औरत दिखाई देती है। आप कौन हैं? आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो ना, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन हमने जो बनाया था वो तो हम खा चुके हैं, अब खाने को कुछ नहीं है। एक काम करो, एक रोटी ही बना दो और साथ में एक प्याज दे दो, मैं उसी से अपनी भूख मिटा लूंगी। लगता है ये बेचारी बहुत भूखी है, रोटी और प्याज खाकर ही अपनी भूख मिटाना चाहती है। ठीक है, तुम यहीं रुको 5 मिनट, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना कर लाती हूँ। फिर ललिता रसोई घर में जल्दी से उसके लिए रोटी बनाती है और उस रोटी पर एक प्याज रखकर उसे देने के लिए घर से बाहर जाती है। फिर जैसे ही वह उसे रोटी और प्याज देती है, वह औरत चुड़ैल में बदल जाती है। ये रोटी और प्याज तो सिर्फ बहाना था, मुझे तो तुझे इस घर से बाहर निकालना था। फिर वह चुड़ैल ललिता की आत्मा पर अपना कब्जा कर लेती है और ललिता बेहोश होकर गिर जाती है। फिर इसी तरह वो चुड़ैल रोज रात होते ही गांव में आती और किसी न किसी का दरवाजा खटखटाकर उससे रोटी और प्याज मांगती। फिर जैसे ही कोई उसे रोटी और प्याज देने के लिए दरवाजा खोलता, वह उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लेती और वहां से भाग जाती। फिर गांव की बहुत सी औरतें अपनी सुध बुध खो बैठी थीं। वो अब जिंदा लाश में बदल चुकी थी। रात होते ही वह चुड़ैल जंगल में बैठे बैठे उन औरतों को अपने वश में करने लगी थी। एक दिन ललिता सोते सोते उठ जाती है और खंजर से रमेश पर हमला कर देती है। अरे अरे नास मिट्टी, ये क्या कर रही है? मुझे जान से मारना चाहती है क्या? मैं अपनी मालकिन का काम कर रही हूँ, वो मुझे जो भी आदेश देंगी मैं उसे जरूर पूरा करूँगी। फिर रमेश उसे कुर्सी से बांध देता है और किसी तरह पूरी रात गुजारता है। फिर अगला दिन होने पर, मुखिया जी, मेरी पत्नी की आत्मा पर उस चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया है। अब वो उस चुड़ैल के इशारों पर काम कर रही है। कल रात उसने मेरे ऊपर खंजर से हमला कर दिया, वो तो मैं किसी तरह बच गया। अब हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम सही कहते हो, आज आने दो उस चुड़ैल को, उसे मजा चखा करके ही रहेंगे। रात होने पर वो चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। और एक गांव वाले का दरवाजा खटखटाने लगती है। मैं बहुत भूखी हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। शिवा पहचान जाता है कि वो औरत चुड़ैल है। वह पहले से ही औरत का भेष बदल कर बैठा होता है। फिर शिवा उसके लिए रोटी और एक प्याज लेकर बाहर जाता है। फिर जैसे ही वह उसे रोटी और प्याज देता है, तभी वह औरत चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे रोटी और प्याज नहीं, तेरी जरूरत है। अब मैं तेरी आत्मा पर अपना कब्जा करूंगी, फिर मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि पूरी दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वह चुड़ैल शिवा की आंखों में आंखें डालकर उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शिवा पर उस चुड़ैल का कोई असर नहीं होता। अरे ये क्या, मैं तेरी आत्मा को अपने वश में क्यों नहीं कर पा रही? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं औरत नहीं, मर्द हूँ। तेरा यह काला जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। तभी शिवा सभी गांव वालों को भी वहां बुला लेता है। सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं।
तुम मूर्ख गांव वालों को क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से ललिता को वहाँ बुला लेती है। ललिता की आत्मा चुड़ैल के कब्जे में होने की वजह से उस चुड़ैल के वश में होती है। ए गांव वालों, खबरदार, किसी ने मेरी मालकिन को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दूंगी। अरे रमेश भाई, अपनी पत्नी को कुछ समझाओ, वह ये सब ठीक नहीं कर रही है। ये चुड़ैल बहुत मुश्किलों से हमारे हाथ आई है, आज हम इसे यहाँ से बच के जाने नहीं दे सकते हैं। अरे प्रीतम, ये सब तुम क्या कर रही हो? अरे चल हट यहाँ से, मैं कोई तेरी प्रियतम नहीं हूँ। मैं अभी तुम गांव वालों को मजा चखाती हूँ। फिर ललिता रमेश पर हमला कर देती है। अरे मर गया रे! अरे कोई मुझे बचाओ, मेरी पत्नी तो पागल हो गई है। अरे कमबख्त, रुक जाओ, ये सब क्या कर रही है? मुझे कच्चा खाना चाहती है क्या? अरे गांव वालों, मेरी जान बचाओ, नहीं तो ये पागल औरत मुझे मार डालेगी। अरे मर गया रे! बचाओ बचाओ बचाओ! फिर सब गांव वाले उस चुड़ैल को छोड़कर रमेश की जान बचाने में लग जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वह चुड़ैल वहां से भाग जाती है। अरे भाइयों, वह देखो, वह चुड़ैल तो अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से भाग गई। फिर सब गांव वाले ललिता को एक पेड़ से बांध देते हैं। रमेश भाई, आज तुम्हारी पत्नी की वजह से वह चुड़ैल हमारे हाथ से निकल गई। तुम्हारी पत्नी भी अब एक चुड़ैल बन गई है, हमें इसे जान से मारना होगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है क्या? मेरी पत्नी कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, बस इसकी आत्मा पर उस चुड़ैल ने कब्जा किया हुआ है। अगर हम उस चुड़ैल को मार दें तो मेरी पत्नी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन वह चुड़ैल तो भाग गई, अब क्या करें? अब तो वह चौकन्नी हो गई होगी, अब उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं कल फिर से औरत का भेष बदल लूंगा, फिर जैसे ही वो रोटी प्याज मांगने आएगी हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं शिवा, अब ये तरकीब काम नहीं करने वाली। उस चुड़ैल को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल चुका है, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। जी, मैं आप सबकी मदद कर सकती हूँ। इस गली में सबसे पहला घर मेरा ही है, वह सबसे पहले मेरे घर का दरवाजा ही खटखटाएगी। ठीक है, फिर हम कल का इंतजार करते हैं। फिर अगली रात होने पर वह चुड़ैल फिर से गांव में आती है और मीना के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीना खिड़की से झांककर उस औरत को देख लेती है और समझ जाती है कि वह एक चुड़ैल है। फिर वह औरत उससे भी रोटी और प्याज मांगती है। मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो ना, मुझे कुछ खाने को दे दो। एक काम करो, एक रोटी ही बना दो और साथ में एक प्याज दे दो, मैं उसी से अपनी भूख मिटा लूंगी। मीना उसके लिए रोटी और प्याज लेकर बाहर जाती है। फिर उसके बाहर जाते ही वह चुड़ैल उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी आत्मा को खींचने लगती है। तभी शिवा एक आईना लेकर वहां पहुंच जाता है और उस आईने को मीना के मुंह के आगे कर देता है। फिर चुड़ैल खुद की आत्मा को ही उस शीशे में कैद कर देती है। अरे ये क्या, मैं इस शीशे में कैसे कैद हो गई? गांव वालों, तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। मुझे एक बार यहाँ से आजाद होने दो, फिर मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर सभी गांव वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। शिवा भाई, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। शिवा भैया, एक काम करिए, इस शीशे को तोड़ दीजिए। इस शीशे के टूटते ही इस चुड़ैल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर शिवा उस शीशे को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और शीशे के साथ साथ चुड़ैल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मर गई रे। फिर चुड़ैल के मरते ही वे दोनों औरतों की आत्मा भी आजाद हो जाती है और रमेश की पत्नी भी ठीक हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसी तरह उस प्याज मांगने वाली चुड़ैल से पूरे गांव को मुक्ति मिल जाती है।